Hello students, so I am Pinky Chaudhary. I will teach you English. इंग्लिश में जो CUT है वो आपका कवर करता है 200 मार्क्स का। अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चंस होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि ये CUT क्या है। बच्चों, जो आपको DU यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है मिलती है, आपके 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में। आज से 2 साल पहले होता था कि परसेंटेज बेसिस पे आपको ये करना होता था, बट अभी 2 सालों में आपका CUT एंट्रेंस एग्जाम जैसे बाकी सारे कंपटीशन आजकल चल रहे हैं वैसे एग्जाम्स लगा दिए गए हैं। तो CUT ही उसी का एक प्रोसेस है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट यानी आपको एलिजिबल होना होगा किसके लिए? आपको कोई भी यूनिवर्सिटी लेने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करते हैं इंग्लिश में। टॉपिक्स कितने हैं, कैसे आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि 12th तक होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ते हैं, लिटरेचर आती है आपके। और जहां तक मैंने सुना है CBSE बोर्ड्स में ऐसा होता है कि 11th-12th क्लास में तो आपकी ग्रामर भी छूट जाती है, सिर्फ 10th क्लास तक ही आपका ग्रामर रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे जी। सिलेबस आपका फर्स्ट है वर्ब। वर्ब सबको पता है क्या होता है? वर्ब सबको पता है क्या होता है? क्रिया कहा जाता है जिसे हिंदी में। वर्ब वो होता है जो वर्क दिखाता है। यहां तक तो सबको पता है, इतना सबको आता है कि वर्ब क्या होता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, जितना आपने काम किया। आई एम टीचिंग, टीचिंग व्हाट? इंग्लिश। टीचिंग वर्ब हो गया। ये तो क्लास फर्स्ट का बच्चा भी बता देता है, सेकंड क्लास का भी बच्चा बता देता है, बट CUT में ऐसा क्या है कि भाई जो इसमें पूछा जाएगा वर्ब तो सब बता देंगे। तो इवन एंट्रेंस टेस्ट तो सबके लिए होता है। फिर कंपटीशन कहाँ रहा? कंपटीशन है कि नहीं है? रहेगा नहीं। कैसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? वर्ब में इसके अलावा काफी चीजें आती हैं। ठीक है, मॉडल आता है, मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, राइट, इन्हें मॉडल्स बोला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स शायद काफी लोगों को पता होगा, शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है? प्राइमरी होता है, मॉडल्स आते हैं, राइट। इतना यहां तक हर बच्चा जानता है कि वर्ब ये होता है। वर्ब के टाइप्स, वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं ये भी सब बच्चे जानते हैं, बट CUT एंट्रेंस है बच्चे, एंट्रेंस में ये सब नहीं आता। इसके अलावा, इसके बियॉन्ड जो आएगा वो बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं टेंसेस में। टेंसेस में क्या नया है मैम? टेंसेस तो वही सेम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही तो होता है टेंसेस, राइट। बट टेंसेस में क्या नया है? क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? जो आज तक 12th क्लास में बनते आए वैसा तो नहीं बनेगा। सॉरी, 12th में तो तुम्हारा है भी नहीं, 10th में कहाँ तक बनता है, राइट। टेंसेस में आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, राइट। इसके अलावा तुम्हें ये भी पता होगा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, इनडेफिनेट है, पास्ट सिंपल है, इनडेफिनेट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। लेकिन इसके अलावा जो आता है वो क्या क्या आता है? इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रेजेंट इनडेफिनेट में,
कौन सा रूल जो है वो ऐड होगा, यानी अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पता है क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है या फिर एस लेता है? आई टीचर्स, क्या टीचर्स? आई टीचर्स सही है, या ऐसा होगा आई एम टीचिंग? ये सेंटेंस बनाएगा आई टीचर्स इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एन जी आपका कॉन्टिन्यूस में आता है, टीच आएगा आई टीच इंग्लिश, आई टीचर्स इंग्लिश, ये नहीं होगा। काफी बच्चे लगाते हैं आई टीचर्स, आई एम डूइंग, ठीक है, आई टीच इंग्लिश। अब इसमें ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके अलावा इसके साथ में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट का लगेगा, पास्ट परफेक्ट का लगेगा, वो सब हम आपको टेंस में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं वॉइस में। वॉइस कुछ भी नहीं है, सुना हुआ है तुमने, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपके वॉइस में सिर्फ इतना आता है, और सिर्फ इतना नहीं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपका वॉइस में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होता है बच्चे? मैंने आपसे पूछा आपने खाना खा लिया, आपका आंसर आएगा हाँ मैम मैंने खा लिया। आंसर क्या होता है? या तो यस में होता है या फिर नो में होता है, और जो यस और नो में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वेश्चन टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी रूल है, टेंसेस का यूज होगा, इसीलिए टेंसेस जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। किसके लिए? आपके एंट्रेंस के लिए, और इवन डे टू डे लाइफ में जो आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जो यूज करते हैं उसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन टैग समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नरेशन की तरफ। अच्छा मैम नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी सेंटेंसेस ही होते हैं बच्चे। सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस जो होते हैं उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है, या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशन से कुछ समझ में आया? कंडीशन, कंडीशन इफ इफ्स, इफ होता क्या है? अगर, अगर होता है इफ। इस पे कंडीशनल सेंटेंस में आपका इफ से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड, विल, शैल से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नाउन प्रोनाउन की। सबको पता है नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग इज नोन एज नाउन। प्रोनाउन जो रिप्लेस करता है नाउन को, दैट रिप्लेसेस pronoun, right? That replaces pronoun is known as, sorry, noun is known as pronoun. Noun और pronoun आपका जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा क्या होता है, एग्जैक्टली आते हैं, बट उसके बियॉन्ड पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको इसमें दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उस आगे जाने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगी, आपने सुना होगा कभी एरर स्पॉटिंग। एरर्स पता है? एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें त्रुटि, शायद हिंदी में त्रुटि बोलते हैं, गलतियां,
कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, वो आपको एरर्स बताती है। और एरर्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, आपके टेंसेस से बनते हैं, वॉइस से बनते हैं, क्वेश्चन टैग से बनते हैं, नरेशन से बनते हैं। नरेशन से नहीं बनते बच्चे, नरेशन से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बनते हैं। नरेशन से आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका एक्टिव डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट आप सेंटेंसेस को टिक कीजिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए, बी, सी एंड डी, राइट। इनको आपको टिक करना होगा, जो भी आंसर होगा। आपका वॉइस से बनता है, वॉइस से नहीं बनता है। वॉइस से सेम जैसे नरेशन में बनता है कि एक्टिव टू पैसिव कीजिए और वाइस वर्सा। अब काफी बच्चों को वाइस वर्सा नहीं पता, तो वाइस वर्सा यानी या तो एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में। गॉट इट। कंडीशनल सेंटेंसेस है, इससे आपका एरर बनता है। नाउन है, नाउन से आपका एरर बनता है, प्रोनाउन से आपका एरर बनता है। तो और जो एरर है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सीयूटी एंट्रेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, काफी बच्चों को पता है एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव that adds something to the meaning of noun, meaning of noun। अच्छा मैम, क्या ऐड करता है एडजेक्टिव, क्या ऐड करता है? एडजेक्टिव आपका ऐड करता है किसी भी सेंटेंस में, या फिर किसी भी आप किसी पर्सन को ले लीजिए, उसके बारे में या उसके किसी भी पार्ट को लेकर उसके बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एरर्स के बच्चे। एडजेक्टिव जो है वो भी आपका एक एरर का ही पार्ट है। ठीक है, कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन सबको पता है, बट आइदर और ये कंजक्शंस होते हैं। जिनको नहीं पता, जब किसी एनी टू सेंटेंसेस आर जॉइंड और एड बाय एनी वर्ब, वर्ब इज नोन एज कंजक्शंस, राइट। इसी को बोला जाता है। ठीक है, कंजक्शंस भी आपका जो आता है वो एक एरर का ही पार्ट है। मतलब मैंने कहा ना, एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस सीयूटी एंट्रेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल सबको पता होगा, सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स हैं, ए, एन, द। 3 ही आर्टिकल्स हैं। इनका यूजेस कहां आते हैं? यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल में आपको एरर देखने को मिलेगा। गॉट इट। एरर का पार्ट है आर्टिकल भी। प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार लगा रही हूं, 2 स्टार लगा रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि एरर में लगभग क्वेश्चंस जो हैं आपके सीयूटी में प्रीपोजिशन के ऊपर पूछे जाते हैं। ऑन द, above, below, these are some prepositions that are asked in CUET. Note that some more are also there, but preposition is very important in your CUT entrance exam. You can see it later. Adverb, the same जो एडजेक्टिव का था एज इट इज आप एडवर्ब के लिए यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन है, इसमें नाउन था, इसमें वर्ब आएगा। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब,
यानी कि वर्ब को कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। शी इज ब्यूटीफुल। वर्क हार्ड, काम कैसा हो, हार्ड हो, दैट इज एडवर्ब। मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल्स मैंने आपको बताया कि आप वर्ब में भी पढ़ेंगे। मॉडल्स का एक अलग से भी चैप्टर है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज कैन। कैन का फॉर्म सेकंड, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, etc। ये भी आपका एरर में आता है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप पढ़ेंगे आगे आगे मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिलेबस है ग्रामर का। रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग में आपको क्या क्या करना होता है बच्चों? इडियम्स। इडियम्स पता क्या होते हैं? कहावतें सुनी होंगी, या हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, इंग्लिश में उसे इडियम्स बोला जाता है। ठीक है, उसे इडियम्स बोला जाता है। एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट। एंटोनिम्स होते हैं आपके ऑपोजिट। सिनोनिम्स होते हैं, जैसे आप पर्यायवाची करते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द, उन्हें सिनोनिम्स बोला जाता है इंग्लिश में। एंटोनिम को हिंदी में बोला जाता है विलोम शब्द। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिम यानी पर्यायवाची एक जो वर्ड है उसके काफी सारे नाम, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक पूरा सेंटेंस और उसको आप एक नाम देते हैं, वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे जो भगवान में बिलीव नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं, ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके इंग्लिश में आते हैं। अच्छा, अब क्लोज टेस्ट क्या होता है मैम? पहली बार सुना होगा कुछ बच्चों ने, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सुने। क्लोज टेस्ट आपका फिलअप्स होता है, बट कंडीशन इज दैट कि क्लोज टेस्ट में आपको प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन आपको उसमें क्लोज टेस्ट में लिखे जाते हैं। इसीलिए हम इसको फिलअप्स में एक बार नहीं काउंट करेंगे। रीजन इस वजह से क्योंकि जो क्लोज टेस्ट होता है वो आपका या तो पैराज में आता है 2-3 लाइन का, या फिर 1-2 लाइन का आता है जिसमें आपको वर्ब, एडवर्ब लिखने होते हैं। गॉट इट? ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में कि सीयूटी जो है उसमें सब्जेक्ट होते हैं, एक तो जीएस होता है आपका, इंग्लिश होता है, और आपका डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है मैम? डोमेन आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप आर्ट्स के हैं तो आप आर्ट्स के थ्रू लेंगे, साइंस के हैं साइंस से लेंगे, या बीबीए करेंगे, वो आपके ऊपर है। इंग्लिश का मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगी कि इंग्लिश जो है वो 200 का वेटेज रखती है आपके सीयूटी एग्जाम में। आप समझ रहे हैं टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स आर 800। और जहां तक देखा जाता है अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे आपको इसमें कट ऑफ तो नहीं बोल सकते, बट आपको कोई भी जैसे आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आप अगर लेना चाहते हैं तो 700 आपको लेने होंगे, सॉरी 700 आपको स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 800। आउट ऑफ 800
आप देख लीजिए, जिसमें से 200 जो नंबर का होता है वो इंग्लिश का पार्ट होता है, यानी काफी मेजर रोल करता है ये। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके 40, ईच कंटेन ऑफ 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग मैम होती है? बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग। आपके 4 क्वेश्चन गलत पे आपका 1 मार्क्स कटेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क कटेगा। बिल्कुल जैसे बाकी सारे जॉब्स के लिए आपको जैसे एंट्रेंस का एग्जाम देना होता है, सेम ऐसा ही CUT है। आपको पढ़ाई जो है वो 12th के बेसिस पे ही आती है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पूछा जाता है। ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश के बारे में है, जिसको नहीं पता है आप देख लीजिए। बाकी आपको ये सब कुछ जो प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस में जी, द रेवोल्यूशन इंस्टीट्यूट TRI आपको प्रोवाइड करवा रही है ऑनलाइन क्लासेस CUT की, ठीक है, जिसमें आज जो है आपका डेमो है, बिल्कुल फ्री है। आगे आप अगर इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश में 200 मार्क्स स्कोर करें तो प्लीज कम एंड जॉइन अस। थैंक यू सो मच।